न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। ये गौरव हासिल है कि उनके साथ हम लोगों ने उनसे शिक्षित और प्रशिक्षित होने का मौका मिला है हम लोगों को। ये हमारे लिए गौरव और एक निजी तौर पर जो हासिल है कि हम हासिल हर बार एक बहुत पूरे मैंने एक तरह से निजी तौर पर गौरवान्वित होकर के आप तक सूचित करते हैं कि सर से हम लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित होने का मौका मिला और कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो रास्ता क्योंकि और सर को लगातार लगता है कि पत्रकारों का जो कार्यक्रम हो कैसा हो बराबर, चूंकि प्रेस क्लब के लिए सबकी एक चिंता रहती है कि प्रेस क्लब केवल यूनियन बाजी का चीज नहीं हो, चीज सीखने का, सिखाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, अपने लोग जो उत्सव है उनके बीच में हम कैसे करें, क्या करें, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि हम उस मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप सभी के बीच चूंकि हमें ज्यादा दूर नहीं दूंगा, आप सभी का धन्यवाद। और विश्व की सबसे दुर्गम यात्राओं में से एक हिमालय कैलाश मानसरोवर में कुछ है, शायद सृष्टि का अनजाना रहस्य, प्रकृति का वैभव, अध्यात्म का मर्म, प्रकृति का सौंदर्य, मानसरोवर की वह अव्यक्त सात्विक खूबसूरती, भव्य कैलाश का मोहक रूप जो आप देखें तो शायद आप अपने को खुद भूल जाएं। पुस्तक में कई महान और जानकार लोगों को जो मैंने पढ़ा यात्रा वृतांत में, उनके विचारों का भी उल्लेख है जिनके बारे में आज दुर्भाग्य से लोग कम जानते हैं। स्वामी प्रणवानंद, काका साहब कालेलकर, राहुल साकृत्याय, बिमल देव, पॉल ब्रंटन, प्रोफेसर कृष्णनाथ, स्वामी राम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, शांतिलाल त्रिवेदी, विद्यानिवास मिश्र, भगवत शरणोपाध्याय, प्रोफेसर सुखदेव सिंह, वल्लभ डोभाल, शेखर पाठक, के.पी.एस. राव, रामचंद्राचार्य, गगन गिल, द्विवेदी एन मोरारी, रमेश चंद्र द्विवेदी, चितरंजन कुमार खेतान, केरी मारान, लामा अंगराइका, वी शर्मा जैसे अनेक विद्वानों के विचार इसमें मानसरोवर दर्शन, दुर्गम यात्रा, बर्फ स्नान, एक तरह से जो बर्फ में ही स्नान किया हम सबने, मिलारेपा गुफा जाना, यम द्वार, अष्टप्रद, कैलाश परिक्रमा, कैलाश यात्रियों के अनुभव, यह पहली पुस्तक में। कलश में कुल 32 आलेख हैं और कलश में और पथ के प्रकाश पुंज में अखबार में काम करते हुए जो कुछ मैंने बीच बीच में लिखा उन्हीं का संकलन, और हर रचना देश काल और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में होती, उसी संदर्भ में वो लिखी गई चीजें हैं। दरअसल इसमें कहूं कि जरूर आध्यात्म मूल विषय है, पर अध्यात्म पर भी उन लोगों के विचार हैं, वहां आना जाना है, उनकी चर्चा है जिन्होंने आध्यात्म को बाजार का, व्यवसाय का, प्रचार का हिस्सा नहीं बनाया। यानी जब मैं महर्षि अरविंद के उस कमरे के सामने खड़ा हुआ जहां बताया गया कि वो पिछले 22-23 वर्षों से इस कमरे से बाहर नहीं निकले, इसी में उन्होंने साधना की, इसी में उन्होंने सावित्री लिखी, इस तरह के अनेक वर्णन हैं अनेक लोगों के। हाँ, एक जरूर मैं प्रसंग का उल्लेख कर देना चाहूंगा जो हमारे आदरणीय मित्रेश्वर जी ने बहुत प्रभावी और वैचारिक ढंग से जो चीजें यहाँ रखी। पुस्तक में कहीं लोकतंत्र पर मेरे विचार की चर्चा ही नहीं, न लोकतंत्र पर टिप्पणी है, न कहीं किया गया। गांधी अपने जीवन में अपनी मूल परंपरा आध्यात्म ही मानते और गांधी के जो गुरु थे, कम लोग उनके बारे में जानते हैं, गांधी जानने वाले ही राजचंद्र जी, उनसे उनका जो लंबा करस्पॉन्डेंस है आप कभी पढ़िए तो गांधी के व्यक्तित्व को आप पढ़ेंगे। और गांधी की जो प्रार्थनाएं थी, गांधी का जो जीवन था, गांधी के जो आश्रम के अनुशासन थे, वो सारे के सारे अध्यात्म उसकी ऊर्जा और मूल में था। व्यक्तित्व थे वो शायद बिहार के उस वक्त के सबसे मतलब कहें कि संपन्न परिवार, राजेदार परिवार हुई, जिनकी पूरी संपत्ति आजादी की लड़ाई में जिन्होंने लगा दी और गांधी के रास्ते वो उनकी पत्नी निकल पड़े। गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र मानते थे। वह व्यक्ति 52-53 में आजादी मिलने के बाद कहते हैं
कि नहीं, राजनीति जो हमने अपनाई इसमें इतने ही कम समय में मुझे लग गया कि हम जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो एक नए मानव के लिए, नई व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे, हमें इसे आगे जाना है। उसी तरह अच्युत पटवर्धन आजादी की लड़ाई के बहुत बड़े नायक, उन्होंने अध्यात्म को अपना लिया। वो कृष्णमूर्ति के रास्ते गए, ये कृष्णमूर्ति, महर्षि अरविंद खुद, प्रोफेसर कृष्णनाथ को हम लोग जानते हैं, ये सारे वो विलक्षण लोग थे जिन्होंने कहा कि हम तो संपूर्ण एक नए मानव के लिए, नई व्यवस्था के लिए हम लड़ रहे हैं जो लोकतंत्र से और आगे हमें ले जाएगा। और वो कैसे ले जाएगा? जेपी ने अंत में किस चीज की लड़ाई लड़ी? संपूर्ण क्रांति, महज सत्ता परिवर्तन के लिए उसे आगे जाना है। और 2 दिनों पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैंने भाषण सुना, बड़ा विलक्षण भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें समाज परिवर्तन की राजनीति करनी। दरअसल जो राजनीति में भी लोग इस तरह के समर्पित हैं, चाहे जहां भी हो, उनका भी मूल प्रयास इस व्यवस्था को आगे ले, बेहतर करते हुए एक नए व्यवस्था की ओर, एक नई स्थिति की ओर ले जाना है, जहां हर व्यक्ति की प्रतिभा का प्रस्फुटन हो सके। पर यह होगा कब? इसमें मैं स्पष्ट करूं, कहीं लोकतंत्र पर विचार की चर्चा नहीं है, यह कैसे और बेहतर बने। और इसमें एक अर्थ निकलता है कि हम सब अपेक्षा करते हैं, जैसा कुणाल ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि हम सब